हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मैसनरी स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन यानी चिनाई संरचनाएं एवं नींव, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो उसके अंतर्गत आने वाले टॉपिकों के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में जिस टॉपिक तक स्टडी कर लिए थे उसके आगे के टॉपिक के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग रिटेनिंग वॉल पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। उसके आगे एक दो टाइप्स के प्रॉब्लम को और देख लेते हैं। ओके, देखिए, तो एक क्वेश्चन दिया है कि चिनाई के एक समलंबाकार प्रतिधारक दीवार से संबंधित आंकड़े निम्न हैं। यानी एक ट्रिपोजाइडल रिटेनिंग वॉल है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, यदि मृदा फलक ऊर्ध्वाधर हो तो, यानी मृदा फलक ऊर्ध्वाधर हो तो दीवार के लिए आवश्यक शिखर चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी अगर मृदा की फलक यानी रिटेनिंग वॉल का जो फेस मृदा को रोके रखा है वह फेस क्या है, वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है। तो इसके लिए ये कह रहा है कि रिटेनिंग वॉल के ऊपरी सिरे की यानी शिखर वाले सिरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, और कह रहा मृदा भराव शिखर तल तक है, यानी जो मिट्टी का भराव किया गया है वो शिखर तल तक किया गया है। ठीक है, तो इस केस में दीवार की ऊंचाई h दिया है 5 मीटर, आधार की चौड़ाई b बराबर दिया है 3 मीटर और मृदा का घनत्व तो w बराबर दिया है स्मॉल w बराबर 16 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब और चिनाई का घनत्व डेल्टा बराबर दिया है 19.9 यानी 19.2 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। विश्राम कोण यानी एंगल ऑफ रिपोज फाई बराबर दिया है 35 डिग्री और अधिकतम प्रतिबल कितना दिया है 84 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और न्यूनतम प्रतिबल कितना दिया है 60 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पूछ रहा है हमको क्या कि रिटेनिंग वॉल के शिखर की चौड़ाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू क्वेश्चन में दिए हैं, जो वैल्यू क्वेश्चन में दिए हैं उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए, और ये मान लेंगे कि माना प्रतिधारक दीवार के शिखर की जो चौड़ाई है वो a मीटर है। अब a की वैल्यू क्या है ये तो हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन हम मान लेंगे कि माना प्रतिधारक दीवार की जो शिखर की जो चौड़ाई है वो a मीटर है। ठीक है, अब देखिए दीवार की ऊंचाई h बराबर दिया है क्वेश्चन में 5 मीटर, आधार की चौड़ाई b बराबर दिया है क्वेश्चन में 3 मीटर, चिनाई घनत्व रो बराबर दिया है 19.2 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब और मृदा का घनत्व w बराबर दिया है 16 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब और विश्राम कोण फाई बराबर दिया 35 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए जैसा कि हम फिगर बनाए हैं, फिगर में आपको एक रिटेनिंग वॉल दिखाए हैं। इस रिटेनिंग वॉल की ऊपरी शिखर की चौड़ाई a है और यही a हमको फाइंड आउट करना है और निचले शिखर की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है और इस रिटेनिंग वॉल की ऊंचाई कितना है 5 मीटर है। तो हमको ऊपरी सिरे की क्या फाइंड आउट करना है, चौड़ाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मृदा का दाब P फाइंड आउट करेंगे। यानी जो मृदा का जो दबाव है जो वर्टिकल फेस वाले डायरेक्शन में फील किया गया उस मृदा का कुल टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर, ठीक है, दीवार पे कितना लग रहा है, तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो जो मृदा दाब P बराबर होता है फॉर्मूला WH²/2 कोष्ठ में 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई। अब W क्या है, तो मृदा का घनत्व है और H क्या है, रिटेनिंग वॉल की डेप्थ है। ठीक है, या गहराई कह सकते हैं या ऊंचाई कह सकते हैं। तो W का मान रख देंगे 16 गुणे H का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बाई 2 और कोष्ठ में हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन फाई और साइन फाई की जगह कितना दिया 35 डिग्री, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन 35 डिग्री अपान 1 प्लस साइन 35 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो P बराबर आएगा 54.2 किलो न्यूटन। ये जो P है उसका मान कितना है 54.2 किलो न्यूटन। और ये P आप बता सकते हैं, अगर हम पूछें कि ये P आधार से कितनी ऊंचाई पे काम करेगा तो आप जानते हैं पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके थे, ये जो P है वो आधार से h/3 की दूरी पे काम करता है और h बराबर कितना दिया है 5 मीटर। तो अगर आप
अगर आप 3 कर दीजिए, 5 आप 3 कर दीजिए तो आपका मान आएगा 1.66, यानी यह मृदा दाब P आधार से 1.66 मीटर दूरी पे काम करेगा। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हम क्या निकालेंगे, इस रिटेनिंग वॉल का वेट यानी दीवार का भार। तो दीवार का भार बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाई टू। ए क्या है, ऊपरी सिरे की चौड़ाई, और बी क्या है, निचले सिरे की चौड़ाई। तो ए प्लस बी बाई टू इंटू एच इंटू रो। अब देखिए, अब चूंकि डब्लू बराबर आपका हो गया ए प्लस बी बाई टू इंटू एच इंटू रो। अब ए का मान तो दिया नहीं है, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो ए प्लस बी का मान दिया है कितना, 3 मीटर। तो ए प्लस 3/2 इंटू एच का मान कितना दिया है, 5 इंटू 19.2। ठीक है, तो जब 19.2 में आप गुणे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो आएगा आपका 48। जब आप 19.2 में जब आप क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मान आएगा 96, और 96 में जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 48। तो 48 और कोष्ठ में क्या हो जाएगा, ए प्लस 3, और चूंकि भार है तो इसका यूनिट किलो न्यूटन हो गया। तो ये हो गया आपका डब्लू बराबर 48, कोष्ठ में ए प्लस 3 किलो न्यूटन। इसको मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर 2 है आपका ये। ठीक है, अब देखिए, अब हम जानते हैं अधिकतम प्रतिबल और न्यूनतम प्रतिबल की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है। कितना दिया है, अधिकतम प्रतिबल एफ मैक्स की वैल्यू दिया है 84 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और न्यूनतम प्रतिबल एफ मिनिमम की वैल्यू दिया है 60 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अधिकतम प्रतिबल का फॉर्मूला होता है एफ मैक्स बराबर डब्लू बाई बी, कोष्ठ में 1 प्लस 6E/B। ठीक है, और डब्लू बटे बी, अब बी का मान दिया है 3, तो आपका हो जाएगा W/3, और कोष्ठ में 1 प्लस 6E/B, यानी बी का मान रख देंगे 3, तो 6E/3 हो जाएगा। तो जब W/3 कोष्ठ में 1 प्लस और 6/3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और इंटू ई, यानी आपका एफ मैक्स बराबर हो जाएगा W/3 कोष्ठ में 1 प्लस 2E। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब जो न्यूनतम प्रतिबल एफ मिनिमम बराबर होता है, जो न्यूनतम प्रतिबल एफ मिनिमम बराबर होता है W/B, कोष्ठ में 1 माइनस 6E/B। ठीक है, और W/B, बी का मान है 3, तो W/3, और कोष्ठ में 1 माइनस 6E/B मतलब 3। जब इस इक्वेशन को हल करेंगे तो W/3 कोष्ठ में 1 माइनस 6/3 को डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू ई, यानी एफ मिनिमम बराबर हो गया W/3 कोष्ठ में 1 माइनस 2E। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आप W का मान ज्ञात करने के लिए आप E का मान देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, निम्न प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अधिकतम प्रतिबल को न्यूनतम प्रतिबल से भाग दे देंगे। ठीक है, अधिकतम प्रतिबल को न्यूनतम प्रतिबल से भाग दे देंगे, और इसका जो वैल्यू है अधिकतम प्रतिबल न्यूनतम प्रतिबल का, उसको भी भाग दे देंगे। ठीक है, तो अधिकतम प्रतिबल बटे न्यूनतम प्रतिबल का जो अनुपात होगा वो होगा अधिकतम प्रतिबल का मान जो वैल्यू दिया हुआ है बटे न्यूनतम प्रतिबल का मान। इस तरह से आपका होगा एफ मैक्स बटे एफ मिनिमम बराबर 84/6E। 84 क्या है, तो 84 आपका क्वेश्चन में अधिकतम प्रतिबल का मान दिया तो अधिकतम प्रतिबल होगा, और 60 जो आपका न्यूनतम प्रतिबल का मान दिया वो क्वेश्चन में दिए न्यूनतम प्रतिबल की वैल्यू होगी। तो आपका इक्वेशन क्या बन रहा है, एफ मैक्स बटे एफ मिनिमम बराबर, यानी अधिकतम प्रतिबल बटे न्यूनतम प्रतिबल बराबर 84/60। अब अधिकतम प्रतिबल का भी ऊपर आप निकाले हैं, वैल्यू कितना आया है, W/3 कोष्ठ में 1 प्लस 2E बटे न्यूनतम प्रतिबल W/3 कोष्ठ में 1 माइनस 2E बराबर 84/60। अब W/3 से W/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, तो 1 प्लस 2E बटे 1 माइनस 2E बराबर 1.4। अब 1 प्लस 2E और 1 माइनस 2E को उधर भेज दीजिए, तो जब 1 माइनस 2E इंटू 1.4 बचेगा। अब 1.4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किस में, 1 माइनस 2E में, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 2E बराबर 1.4 माइनस 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे
1.4 का तो आएगा 2.8 इंटू ई। अब 2.8 ई को इधर कर लीजिए, इक्वल टू के इधर कर लीजिए, तो 2e प्लस 2.8 ई, ये आपका हो जाएगा 4.8 इंटू ई, और 1 को उधर कर लेंगे ट्रांसफ़र, तो 1.4 माइनस 1, और जब 1.4 माइनस 1 में से आपका 1 घटेगा तो आएगा कितना 0.4, और इधर कितना हो गया 4.8 इंटू ई, तो ई बराबर हो जाएगा 0.4 बटे 4.8, और जब भाग देंगे तो ई का मान आएगा 0.084। ये तो हो गया आपका ई का मान। ठीक है, अब जब आपका ई का मान फाइंड आउट हो गया, ई का मान फाइंड आउट हो गया, तो ई और बी का मान अगर आप अधिकतम प्रतिबल वाले इक्वेशन में रख देंगे, यानी इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, तो W निकल जाएगा। कैसे? तो देखिए, तो अधिकतम प्रतिबल F मैक्स बराबर, अभी इक्वेशन नंबर 3 आप लिखे थे, अधिकतम प्रतिबल F मैक्स बराबर W/3 और कोष्ट में 1 + 2e, यही तो लिखे थे, और F मैक्स की वैल्यू 84, तो 84 बराबर W/3 और कोष्ट में 1 + 2e, और e की वैल्यू रख दीजिए 0.084। तो अब इसको आप करेंगे हल, तो आपका 1 + 2 इंटू 0.084, इसको हल करेंगे तो आएगा वैल्यू आपका 1.168, और गुणे W/3 बराबर 84, तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा 84 गुणे 3 अपान 1.168, और जब आप डिवाइड करेंगे 84 गुणे 3 का मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करेंगे 1.168 से, तो W बराबर आ जाएगा 215.75 किलो न्यूटन। तो ये तो आपका भार निकल गया, ये आपका भार निकल गया। अब इस भार वाले वैल्यू को आप क्या करिए, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या सेकेंड इक्वेशन को आप फिफ्थ इक्वेशन के बराबर इक्वेट कर लीजिए। तो अभी आप सेकेंड इक्वेशन आपका था W बराबर 48 कोष्ट में A + 3, आप W की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए। तो W का वैल्यू जब पुट करेंगे तो आएगा 215.75 बराबर 48 और कोष्ट में A + 3, तो A + 3 बराबर हो जाएगा 215.75 डिवाइडेड बाई 48, और जब भाग करेंगे डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.494। इसको से करके लिख सकते हैं 4.5 मीटर, यानी A + 3 बराबर हो गया 4.5 मीटर। तो A बराबर आपका हो जाएगा 4.5, और 3 को उधर भेजेंगे तो -3, और जब घटेगा आपका -3 4.5 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर, यानी जो A निकल गया वो कितना निकल गया 1.5 मीटर। तो ये क्या है, दीवार के शिखर की चौड़ाई है, ठीक है, या रिटेनिंग वॉल के शिखर की चौड़ाई है, और चौड़ाई कितनी हो रही है 1.4 मीटर। तो इस तरह से आपका रिटेनिंग वॉल के शिखर की जो चौड़ाई होगी वो 1.5 मीटर होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी पे बेस हम एक और देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन ये दे रहा है कि 6.6 मीटर गहरे मृदा भराव को रोकने के लिए एक आयताकार खंड की प्रतिधारक दीवार के लिए आवश्यक चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी एक रिटेनिंग वॉल है रेक्टेंगल शेप का, आयताकार शेप का, जिसकी गहराई दिया है 6.6 मीटर। ठीक है, तो उसकी चौड़ाई पूछ रहा है, गहराई का मान दिया हुआ है और चौड़ाई पूछ रहा है। अन्य आंकड़ा भी दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, मृदा का भार बराबर दिया है 16 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। तो चूंकि भार दिया है 16 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, भार की यूनिट तो किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब नहीं होती है, तो इसका मतलब ये मृदा का घनत्व तो है, यूनिट से पहचानिए। तो इसका मतलब जो मृदा का भार दे वो मृदा का भार नहीं, मृदा का घनत्व की बात कर रहा है, वो 16 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। विश्राम कोण बराबर दिया है 32 डिग्री। चिनाई का भार यानी आपका डेल्टा बराबर दिया है 19.8 किलो न्यूटन प्रति मीटर। अब मृदा जो भराव है वो शिखर के समतल है, यानी शिखर के बराबर तक ये क्या हुआ है, मृदा का भराव किया गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दीवार की चौड़ाई क्या होगी। तो सबसे पहले ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सारे वैल्यू को लिख लीजिए। ठीक है, तो हमने लिख लिया, H बराबर 6.6 मीटर दिया है, W बराबर 16 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब दिया है। ठीक है, और रो बराबर आपका दिया है 19.8 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, बी हमको निकालना है। ठीक है, तो मान लेंगे कि दीवार की जो चौड़ाई है वो बी है,
बी ही हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे दीवार की पर रनिंग मीटर की लंबाई के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी रिटेनिंग वॉल की डिज़ाइन की बात करेंगे, जब भी, ठीक है, तो आप पर रनिंग मीटर लेके डिज़ाइन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम दीवार के लिए मृदा दाब या भार निकालेंगे तो पर रनिंग मीटर के लिए निकालेंगे। तो दीवार की 1 मीटर लंबाई के लिए मृदा दाब P बराबर हो जाएगा WH² 2 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई। अब W का मान रख दीजिए 16 गुणे H का स्क्वायर मतलब 6.6 का स्क्वायर बाई 2 और कोष्ट में 1 माइनस साइन 32 डिग्री अपान 1 प्लस साइन 32 डिग्री। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 107 किलो न्यूटन। P कितना आ गया? 107 किलो न्यूटन, ठीक है। अब जब इसके लिए रेक्टेंगल रिटेनिंग वॉल शेप के लिए जब रेक्टेंगल के रिटेनिंग वॉल शेप के लिए आप जब भार निकालेंगे, दीवार का भार, तो ये बराबर हो जाएगा चौड़ाई इंटू गहराई इंटू डेंसिटी चिनाई की। तो B इंटू एच इंटू रो, और B तो हमको पता नहीं है, तो B गुणे H का मान रख देंगे 6.6 इंटू रो का मान रख देंगे 19.8। तो W बराबर आपका आ जाएगा 130.68 B, यानी 130.68 B आ जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये जो W काम करता है वो अभी आप पढ़े हुए हैं पिछले में कि ये जो W काम करता है वर्टिकल फेस से x बार डिस्टेंस पे काम करता है, और आयताकार खंड के जो x बार होता है वो चौड़ाई के आधे पे काम करता है। तो x बार बराबर कितना हो जाएगा? B/2, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़े हैं E बराबर होता है इसेंट्रिसिटी, E उत्केंद्रिता, E बराबर होता है Z माइनस B/2, और हम जानते हैं मैक्सिमम जो इसेंट्रिसिटी होता है वो B/6 के बराबर होता है। मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी यानी अधिकतम उत्केंद्रिता जो E होता है वो B/6 के बराबर होता है, और E बराबर होता है Z माइनस B/2। तो Z बराबर क्या हो जाएगा? E प्लस B/2, और E की वैल्यू जब पुट कर देंगे, कौन सी? मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी E बराबर होता है B/6, तो E की जगह B/6 वैल्यू पुट कर दीजिए, और प्लस B/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो Z बराबर आ जाएगा 2B/3, ठीक है। और जो Z होता है, Z है क्या? तो Z जहाँ से रिजल्टेंट फोर्स पास करता है आधार के बिंदु E से, वहाँ से वर्टिकल फेस तक के बीच की दूरी है, और Z बराबर होता है फॉर्मूला x बार प्लस P/W इंटू H/3। अब Z की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2B/3 बराबर हो जाएगा, x बार मतलब B/2 प्लस P का मान आया है 107 बटे W का मान है 130.69 इंटू B, और गुणे H/3 मतलब 6.6/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2B/3 बराबर हो जाएगा B/2 प्लस 1.80B, 1.80B। अब B का B में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का 1.8 में मल्टीप्लाई होगा, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? और 2B हमारा राइट हैंड के इधर आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा? 4B का स्क्वायर बाई 3 प्लस B इंटू B का स्क्वायर, तो B स्क्वायर प्लस 1.80 गुणे 2, ठीक है। मतलब जब आप जैसे दिया हुआ है बराबर B/2 प्लस 1.80/B, तो तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपका 2B, होगा क्या? सॉरी 2B कह रहा है, होगा आपका B का स्क्वायर, B इंटू B मतलब B का स्क्वायर प्लस 1.80 इंटू 2 अपान 2B बचेगा, 2B। तो 2B को जब उधर भेजेंगे, राइट हैंड के उधर भेजेंगे, तो आपका 2B इंटू 2B हो जाएगा, मतलब 4B²/3 बराबर B स्क्वायर प्लस 1.80 इंटू 2। अब जब 4/3 का डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका मान 1.33 B स्क्वायर, और बराबर उधर क्या है? बराबर B स्क्वायर प्लस 3.6। अब B स्क्वायर इधर ला के घटा दीजिए 1.33 में से, तो आपका घटेगा तो बचेगा 0.33 B स्क्वायर बराबर 3.6। तो B स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाई 0.33, और जब 3.6 से भाग दे देंगे 0.33 का, आ जाएगा आपका वैल्यू 10.909, और B बराबर हो जाएगा आपका, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो आपका B बराबर हो जाएगा रूट में 10.909। जब इसको रूट निकालेंगे तो आपका मान आएगा 3.30 मीटर। यानी जो रेक्टेंगल सिरे का जो चौड़ाई होगा, ठीक है, यानी आयताकार खंड के लिए जो प्रतिधारक दीवार की चौड़ाई होगी वो होगी 3.30 मीटर, 3.30 मीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इस तरह से हम क्या किए, रिटेनिंग वॉल पे बेस्ड हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।